सो प्रश्न है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करती हूँ और रिटर्न में मुझे क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ लड़ाई। तो मेरी मदद करें। तो दोस्त, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर रिश्ता एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह भी तो ले सकते हैं आप। ट्रेनिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है? देखिए, इस दुनिया में जब आप बाहर जाएंगे तो लोग आपको वैसे तो ट्रीट नहीं करेंगे ना जैसे आप चाहते हैं कि आपको ट्रीट किया जाए। हुँ? अगर हमें ज़िंदगी में ग्रो करना है तो हम लगातार नए नए लोगों से मिलेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, चैलेंजेस भी लेते रहेंगे। अब सारे तो भाई भी नहीं होंगे, वो तो हो सकता है धूर्त किस्म के लोग हों। चैलेंजेस होंगे ही। जब इस दुनिया के अंदर कुछ मुकाम हासिल करने हम बाहर की दुनिया में अपने कदम बढ़ाते हैं, हीरो कौन होता है? वही जो विलन से का सामना ही नहीं करता, उससे लड़ता है और जीत भी जाता है। तो हमारी ये जो प्रैक्टिसेस है ना घर के अंदर किसी डिफ़िकल्ट इंसान से जूझने की, और वो तो आपका भाई है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए ना। सीखिए उससे डील करना। आप देखिएगा, आप बेहतर बनेंगे लोगों से डील करने में जब आप बाहर के धूर्त किस्म के लोगों से भी सामना करेंगे। तो ज़्यादातर पेरेंट्स आके हमसे कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे बच्चों के अंदर, भाई बहनों में इनके बड़ा ही राइवलरी रहती है। हम ज़्यादातर उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप दूर रहें। हाँ, उनको सॉर्ट करने दें यार आपस में। हर चीज़ में अगर आप जाके उनको बीच बचाव करोगे तो भाई वो घर के बाहर जब जाएंगे तो कौन आएगा उनका बीच बचाव करने? बताइए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरी दुनिया जो है ना, ये बुलीज से भरी पड़ी है दोस्त। और अगर एक लड़की अपने घर में अपने भाई से ही डील नहीं कर पाती तो भूल जाए वो कि जब इस दुनिया में जाएगी और इस दुनिया के लफड़े झपड़ों का सामना करेगी तो वहाँ पे डील करना सीख पाएगी। तो हम अपने बच्चों को डिप्राइव कर देते हैं ग्रूमिंग ग्राउंड से अगर हम हर छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों में उनका साथ देने लग जाते हैं। और एल्डर हैं भाई, माता पिता हैं, हमको बीच बचाव करना है। बात ये सिर्फ उन्हीं पे लागू नहीं होती, हम ये बात एडल्ट्स के लिए भी कह रहे हैं। प्लीज़ डील करना सीखिए अपने रिश्तों से। जो आपके खास हैं, अगर आपकी उनसे ही नहीं बन रही, आप क्यों उम्मीद करते हैं कि आप बाहर जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस दुनिया में अगर आपको कोई पोजीशन पानी है तो ये लीडरशिप की एक बहुत सही ग्राउंड होता है जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं लीडरशिप के लिए। कोई किताबी बातें ही थोड़ी ना होती है लीडरशिप, आप समझिए। एक टीचर कहती है कि भैया हम बच्चों को नहीं संभाल पाते अपनी क्लास में, बच्चे तो बड़े हुड़दंगी हैं। तो हुड़दंगी हुड़दंगी बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा कुछ भी। हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग लोगों के साथ डील करने में जब हम अलग अलग डिफ़िकल्ट लोगों का सामना करते हैं। वही तो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं दोस्त। कोई कहता है कि भैया मेरा बॉस बड़ा हार्श है। यार तुम्हें शादी थोड़ी ना करनी है अपने बॉस से। शादी करनी है तब उसको झेलोगे आप हर वक्त। अभी क्या है, आप अपना काम करते हो यार। और अगर आपका बॉस आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि एक्सप्रेस करना सीखिए। आप अपनी रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ी ना अपनी सैलरी पाओगे अपने बॉस से। समझिए इस बात को। तो हम डिफ़िकल्ट लोगों के साथ डील करना सीखें। हमको वो आ गया अगर, तो मैं बता रहा हूँ आप बहुत सक्सेसफुल बनेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप देखिए ना, मैनेजर है कौन? हम घर के अंदर भी तो मैनेज करते हैं, हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। हम विपरीत परिस्थितियों में जूझ के ही तो एक मुकाम पाते हैं। जो जितना जूझा वो उतना उतना सक्सेसफुल हुआ ज़िंदगी के अंदर। तो अगर हम जूझ नहीं पा रहे उन लोगों के साथ जो थोड़े टेढ़े हैं, और टेढ़े भी क्या कहूँ, आपसे थोड़े अलग हैं, हम सोचते हैं कि जो इंसान हमसे अलग है वो टेढ़ा है। ये बिल्कुल सही नहीं होता दोस्त। आपको समझना है, डिफरेंट लोग, डिफरेंट सोच, डिफरेंट मेंटालिटी। और मुझे एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, मुझे कनेक्शन करना आना चाहिए। आई एग्री टू डिसएग्री। हाँ, मैं डिसएग्री करता हूं आप जो कह रहे हैं, पर तब भी मैं एग्री करता हूं। यानी कि मैं, हो सकता है आपको लाइक नहीं करता हूं, पर तब भी मैं आपसे प्यार करता हूं। इसका मतलब क्या है दोस्त? डिफिकल्ट लोग मैक्सिमम टाइम थोड़ा सा हमसे डिफरेंट होते हैं, हम उसको डिफिकल्ट की एक मीनिंग दे देते हैं। समझिए। तो आप भी तो डिफिकल्ट है किसी के लिए। तो ये समझिए, ये दोनों तरफ से होता है दोस्त, ये एक तरफ से नहीं होता। तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ एथिक्स लेके चल रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जैसे बड़े लोग कहते हैं ना, अरे बच्चों के साथ है ना काम करना बड़ा मुश्किल है, ये नई जनरेशन जो आ रही है ना, इनके वर्क एथिक्स अलग टाइप के हैं। तो भाई आप लीडर कैसे बनोगे? इसी यंगर जनरेशन को तो लीड करना है आपको। हम्म जब तक आप उनको समझोगे नहीं, हम्म
क्षेत्र को समझेगा ही नहीं क्षेत्रज्ञ, तो वो उसको लीड कैसे करेगा? तो हमारे को हर पल एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, बिकॉज लीडरशिप इज ऑल अबाउट केयर। हम कहते ही हैं, हमारे को समझना होगा अपने फॉलोअर्स को, हमारे को समझना होगा अपनी टीम को। ऐसे कई बार कहा जाता है ना कि गुड डिसीजंस जो लेता है इंसान, वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ले पाता है, पर लाइफ के एक्सपीरियंस कहाँ से आते हैं? बैड डिसीजन से। तो हम इसकी नई एक सेइंग बना देते हैं जी, हम कह देते हैं कि गुड टीम्स कहाँ से बॉर्न होती हैं? गुड लीडरशिप से। और गुड लीडरशिप कहाँ से बॉर्न होती है? बैड टीम से। तो ये बैड सो कॉल्ड टीम, बैड पीपल, डिफिकल्ट लोग, इन सबको समझो। आप बहना अपने भाई को समझो, और जब आप अपने भाई के साथ डील करना सीख लेंगे, तो आप, मैं निश्चित कह दूं, आप आगे जाके अपने भाई को बड़ा थैंकफुल होंगे कि भाई तेरे जैसे डिफिकल्ट आदमी से डील करना जब मैंने सीखा ना, तो बड़ी मैच्योरिटी आ गई मेरे में। और फिर देख, मैंने इस दुनिया का कितने ज़बरदस्त अंदाज से इसका सामना किया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ भाई, तेरा इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सो दैट्स इट, थैंक यू।